दोस्तों अगर आप भी हरमनप्रीत कौर को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हरमनप्रीत की पलटन ने स्मृति की सेना को अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी जमकर धोया। जी हां दोस्तों, मुंबई और बेंगलोर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को एक बार फिर से मुंबई ने किया है दी एंड। मैथ्यूज और अमीलिया की धारदार गेंदबाजी के बाद मैथ्यूज और हरमनप्रीत कौर ने ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर इतिहास रच दिया। इतिहास मुंबई की टीम ने पूरी तरीके से बेंगलोर को इस तरह नेस्तेनाबूद किया जिसके सामने पुरुषों की टीम भी घबराने लगी। तो आखिरकार कैसे हरमनप्रीत कौर की सेना ने बेंगलोर की टीम के परखच्चे उड़ाए ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और ऋचा घोष में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लिए मुंबई की टीम बेंगलोर के खिलाफ मुंबई के मैदान पर रोमांचक मुकाबला खेलने के लिए उतरी, जहां पर इस मुकाबले में बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने 155 रन बनाए। दरअसल इस मुकाबले में बेंगलोर एक और मुंबई बिना बदलाव के मैदान पर उतरी, जहां पर बेंगलोर की तरफ से पारी की शुरुआत डिवाइन और कप्तान स्मृति मंधाना ने की, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मैथ्यूज ने की, जहां पर दोनों ने मिलकर एक विस्फोटक शुरुआत करते हुए गेंदबाजों को चारों खाने चित करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में मुकाबले का रुख अचानक से मुंबई की तरफ चला गया, जहां पर 39 रन के स्कोर पर मुंबई ने बेंगलोर को दोहरा झटका दे दिया, जहां पर इसाक ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज डिवाइन को अमनजोत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां डिवाइन 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन की पारी खेलने के बाद कैच आउट हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने दिशा कसात मैदान पर आई, जहां पर पहली ही गेंद पर दिशा कसात बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंदबाज इसाक ने बिना खाता खोले गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने एसिले पैरी आई, तो वहीं 43 रन के स्कोर पर बेंगलोर की टीम को एक बार फिर से दोहरा झटका लग गया, जहां पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आई मैथ्यूज ने स्मृति मंधाना को अपनी फिरकी में फंसाया और वोंग के हाथों कैच आउट कर दिया, जहां पर कप्तान स्मृति मंधाना ने 17 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 23 रन की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुछ नहीं, मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाली नाइट मैदान पर आई, जहां पर नाइट ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, जिसके कारण पहली ही गेंद पर नाइट गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने ऋचा घोष मैदान पर आई और पावर प्ले में 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर आ गए। इसी बीच ऋचा घोष और पैरी दोनों ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच बेंगलोर की टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया और विस्फोटक बल्लेबाज एलिसा पैरी 9वें ओवर में काजी के द्वारा रन आउट हो गई, जहां पर एलिसा पैरी ने 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 11 रन की पारी खेली। तो वहीं 71 रन के स्कोर पर आधी टीम के पवेलियन लौट जाने के बाद पारी को संभालने के लिए कनिका आहूजा मैदान पर आई। इस बीच आहूजा ने 13 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन की पारी खेली। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने श्रियंका पाटिल मैदान पर आई। इसी बीच 14 ओवर में बेंगलोर को 7वां झटका लगा, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष 26 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाने के बाद मैथ्यूज की गेंद पर ब्रांड के हाथों कैच आउट हो गई। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने स्कट मैदान पर आए, तो वहीं इनका भी बल्ला नहीं चला, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही श्रियंका पाटिल 15 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाने के बाद 17 ओवर में ब्रंट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने श्रियंका पाटिल मैदान पर आई। इसी बीच 14 ओवर में बेंगलोर को 7वां झटका लगा, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष 26 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाने के बाद मैथ्यूज की गेंद पर ब्रांड के हाथों कैच आउट हो गई। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने स्कट मैदान पर आई, तो वहीं इनका बल्ला भी नहीं चला, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही श्रियंका पाटिल 15 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाने के बाद 17 ओवर में ब्रंट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने रेणुका सिंह ठाकुर आई, तो वहीं 19 ओवर में 5 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद ये भी अमीलिया कौर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गई और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही स्कट इसी ओवर में अमीलिया कौर के द्वारा भाटिया के हाथों कैच आउट हो गई। इस बीच स्कट ने 14 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के द्वारा स्टंप आउट होकर अपना विकेट दे दिया, जहां पर भाटिया ने दूसरे ओवर में 2 चौके लगाए, तो वहीं मैथ्यूज ने तीसरे ओवर में 2 चौके लगा दिए। इसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजों ने वापसी की, लेकिन 5वें ओवर में प्रीति के सामने भाटिया और मैथ्यूज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, परंतु इसी बीच प्रीति ने भाटिया को 19 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 45 रन के स्कोर पर पहला शिकार हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ब्रांट आई। इसी बीच पावर प्ले की अंतिम ओवर में मैथ्यूज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए। इसी बीच 8वें ओवर में ब्रांट ने भी 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के साथ मुंबई की टीम ने 76 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसी तरीके से मुंबई की टीम इस मुकाबले को जीत गई।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।